जय श्री राम मित्रों। आइए आज हम फिर पुनः आप लोगों के साथ में सुंदरकांड के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं। कृपया आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। किसी मित्र ने हमसे बोला था अभी दो दिन पहले कि कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में उन्हें कोई रुचि नहीं होती है और वो जो है ना उसके ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। और वो जो कहने वाला मित्र था वो हमारा भगवान का भक्त था, वो हमारे प्रभु का सेवक था, उसे भगवान की भक्ति में बहुत आनंद आता था। लेकिन दूसरे लोग उसको क्या है गलत बातें करके उसको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसको अपनी तरह से समझाया, बट अगर ये सब बातें हम सबको इन सब बातों का उपाय जो है हमें सुंदरकांड में ये सब बातों का उपाय भी मिलता है। मतलब जीवन की सारी समस्याओं का हल, जैसे कहा जाता है कि एक लोटा जल, वैसी बहुत सारी जीवन की समस्याओं का जो हल है वो सुंदरकांड में भी लिखा है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने, महात्मा तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। आप सब जानते हैं कि जो हमारी प्रजाति है, मतलब जड़ चेतन गुणदोष में जड़ चेतन जो भी हमारे जीव हैं, जब जीवात्माएं हैं, वो क्या होती हैं? आकर 4,84,000 जात जीव जल थल राशि। मतलब हमारी ये 84 लाख योनियाँ जो हैं भगवान ने बनाई हैं, ये 84 लाख योनियों में जीवात्मा जल थल और नभ में विचरण करती है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो सुखों और दुखों का उपभोग करती है। जब कोई आदमी पाप करता है तो उसको फल भोगना पड़ता है, और जो फल पुण्य करता है अपने जीवन में तो उसका भी फल भोगना पड़ता है। जैसे जैसे आदमी के पाप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो दुखी होता जाता है और उसका मन जो है ना भगवान की शरण में नहीं लगता। और जैसे जैसे आदमी के पाप कम होते जाते हैं उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं। जैसे पाप कम होते जाते हैं वैसे वैसे भगवान का मन उसके जीवन में भगवान की चरणों में लगने लगता है। ये कुछ सुंदरकांड में लिखा है, हम आपको बताते हैं। जब विभीषण जो है हनुमान जी की शरण में आया तो विभीषण के आने के बाद सुग्रीव ने भगवान राम ने कहा कि शायद भेद हमार लैन सटावा राखा ही बांध मुहेश बाबा। शायद ये जो है विभीषण जो है रावण का भाई है और हमारा तो मित्र है, दोस्त है, सॉरी हमारा तो शत्रु है। तो हमें शायद हमारा ये कुछ भेद लेने के लिए आया हो, बट हमें इसको बांध करके रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा सखा नीच तुम कही निक विचारी और मम पन शरणागत भयारी। मतलब जो आदमी हमारी शरण में भय छोड़ करके मेरी शरण में आता है वो मेरा शरणागत होता है, ऐसा भगवान ने उसको कहा। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। उसके आगे भगवान क्या बोलते हैं? अब इस चौपाइयों में हमारे पूर्व प्रश्न का उत्तर है। कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजही नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोय जबही, जन्म कोटि अगनासही तबही। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आदमी के जन्मों जन्मों के कोटि करोड़ों उसके पाप जो होते हैं नाश जाते हैं, मिट जाते हैं, उसके कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं, तभी आदमी जो है मेरी शरण में आता है। सन्मुख होए जीव मोय जबही, तभी भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में उसका मन लगता है। जब तक उसके पाप बने रहते हैं, जन्मों जन्मों के पाप उसके सामने बने रहते हैं, तब तक वो भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में उसका मन नहीं लगता। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। मतलब उसके मन में भजन करने का भाव ही नहीं आता कि जब तक उसके पाप रहते हैं। जब उसके पाप कटने लगते हैं, पाप कम होने लगते हैं, पुण्य बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे उसके मन में भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के प्रति उसकी प्रीति बढ़ने लगती है। और आगे लिखा है जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोए सन्मुख आपकी सोए। का कोई दुष्ट होता है, दुष्ट हृदय का होता है, जिनके पाप बड़े रहते हैं, जिनने बहुत पाप किए होते हैं, वो मेरे सन्मुख तो आ ही नहीं सकते। मेरी कथा में, मेरे प्रसंगों में, मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में उनका कोई रुचि नहीं होती है, वो सुन ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा अपने तरह की बातें, अपने अपने अनर्गल बातें, अपना अपना काम निकालते रहते हैं, दोष निकालते रहते हैं भगवान की वेदों में, भगवान की कहानियों में, भगवान की कथाओं में। उन्हें हमेशा केवल भगवान की भक्ति में दोष ही लगता है, क्योंकि उनके पाप अभी तक
कटे नहीं हैं, और जिन लोगों के पाप कट गए हैं वो भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में मन लग जाता है। तो मित्रों, आशा है कि हमें कुछ प्रश्नों के हल सुंदरकांड में ढूंढने का सौभाग्य मिल रहा है। आप जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के हलों के लिए मैं प्रयास करता हूं कि हमारे जो धर्म ग्रंथों में उनके बारे में खोजें और आपको उन प्रश्नों का उत्तर लाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।